हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। सही होगा, मैंने बताया था कि मैं कुल्लू जा रही हूँ, तो मैं आज कुल्लू आई हूँ। तो आज जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है कुल्लू से। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है रक्षाबंधन। अब बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि मैं कुल्लू क्यों आई हूँ। तो मैं रक्षाबंधन के लिए कुल्लू आई हूँ और मेरे भाई कुल्लू रहते हैं, तो इसलिए मैं कुल्लू आई हूँ। तो अभी हम रूम पे ही खड़े हैं और अभी मैं तैयार श्यार हो चुकी हूँ। अभी जा रहे हैं हम मार्केट थोड़ी देर घूमने, क्योंकि अभी राखी तो बांधी नहीं। ऐसा बोल रहे कि 1:30 बजे तक कोई भी मुहूर्त नहीं है राखी बांधने का। तो तब तक ऐसा करते हैं, तब तक मार्केट घूम आते हैं। अब हम जाके आते हैं मार्केट और बाय, मिलेंगे थोड़ी देर में। बाय बाय। थैंक यू। ये देखो फूल भी दिया मुझे मेरे भाई ने। तो अभी हम जा आते हैं मार्केट और क्योंकि दे रहा है भाई। गेट भी बंद कर देते हैं क्योंकि अभी इन्होंने बात तो आना है नहीं। भाई हमारा कपड़े नहीं दे रहा है। तो हम भी थोड़ी देर मार्केट घूम के आते हैं, 1-1.5 घंटा। और भाई भी अभी ड्यूटी गए हैं और राहुल है और मेरे मामा का बेटा और आया है एक, तो अभी वो रूम में ही है। तो हम थोड़ी देर घूम के आ जाते हैं। तो पता नहीं ऐसा क्यों है यार, लेडीज़ को ही ना रक्षाबंधन की छुट्टी होती है, जेंट्स को नहीं होती है। वैसे मेरे हिसाब से ना सबको छुट्टी होनी चाहिए रक्षाबंधन की। और बहनें जाएगी तो राखी किसको पहनाएगी? ना इनके तो हिसाब से नहीं होगी। मेरे हिसाब से नहीं, बस है ऐसा। तो आप लोग भी बताना ऐसा ही है कि नहीं है। तो हम बहनें जाएगी तो भाई को ही राखी पहनाएगी ना। तो भाई ड्यूटी और हमें तो चलो छुट्टी है, हम तो आ सकते हैं, तो भाइयों को भी छुट्टी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से लेडीज़ जेंट्स सबको छुट्टी होनी चाहिए आज। तो बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि मैं ये सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। हम मार्केट तो आगे हैं, पर किस लिए हम मार्केट जा रहे हैं, क्या लेना है, अभी तक सोचा ही नहीं। तूने सोचा है कुछ? हाँ, क्या सोचा है? मन में मतलब मेरा तो उद्देश्य ही नहीं है मैं किस लिए आई हूँ। मतलब मैं सोच के नहीं आई हूँ अभी तक कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो वो वहाँ जाके ही हम देखेंगे, जो जो मार्केट में पसंद आएगा लेते जाएंगे। यहाँ देखो मिठाई की दुकान में कितनी भीड़ लगी है, पूरा का पूरा भरा है और बिल्कुल भी ना अंदर बाहर जाने की जगह नहीं है। अभी हम बैठ गए हैं चाउमीन और मोमोज खाने और यहाँ देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना ही पसीना हो गया है पूरी तरह से। अब चल पड़े हैं हम वापस रूम की ओर, क्योंकि आज तो शॉपिंग कुछ भी नहीं की हमने। शॉपिंग ही नहीं की जा रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज। तो हमें लगा चलो कभी और दिन आएंगे। तो अभी चलते हैं रूम और टाइम भी हो गया है। हम ना सिर्फ राखी लेके आए हैं, हमारे जो भाई लोग हैं ना वो बढ़ गए हैं, तो हमें लगा हमें कुछ और राखी ले जानी पड़ेगी। तो हम और राखी लेके गए, बाकी हमने कुछ भी नहीं लिया राखी के अलावा। अब टाइम भी हो गया है, लगभग 2 बज चुके हैं। तो अब जल्दी से रूम पहुंचते हैं और अपने भाई को राखी पहनाएंगे। यहाँ कुल्लू में ना इतनी गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मुझे लगता है बंजार में ना इतनी गर्मी नहीं है जितनी यहाँ पे है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मेरे तो ना पसीने ही नहीं रुक रहे, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना ही हो गया है। अब तो ऐसा लग रहा है कि कब जैसे रूम पहुँचूँ और रेस्ट करूँ। पूजा की थाली लगभग तैयार हो चुकी है, सारे भाई तैयार बैठे यहाँ पे राखी लगाने के लिए। अब हो गई थी राखी बांधना स्टार्ट में, क्योंकि पहले भाई जी को राखी पहना रही थी और पूजा कर रही थी, तिलक लगा रही थी और भाई जी को राखी पहना रही थी। तो ऐसे ही अब अभी ना दिन की लगभग 2:30 तो बज ही चुके होंगे। तो इस टाइम हम भाई को राखी पहना रहे हैं। तो सुबह से हम इस टाइम का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब जैसे 2-1:30 बज जाए और हम राखी बांधना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आज ना दिन को मुहूर्त ही नहीं था सुबह से। तो 1:30 बजे तक कोई भी मुहूर्त नहीं था राखी बांधने का, तो इसीलिए हम 1:30 बजे का इंतज़ार कर रहे थे। तो अब आ गई है बचांगण की बारी भाई जी को राखी बांधने की। तो अब ये भी बना रही है भाई जी को राखी।
तो सुबह से कोई शुभ मुहूर्त नहीं था राखी पहनने का। तो भाई जी भी कॉलेज चले गए थे, सुबह ड्यूटी चले गए थे अपनी। और भाई जी हमारे आने से पहले, हमारे मार्केट आने से पहले पहले पहुंच चुकी थी राखी बंधवाने के लिए। तो हम ही लेट हो गए थे यहाँ पे। और फिर भाई जी आ गए थे स्पेशल राखी बांधने वहाँ से, ड्यूटी से। और पता नहीं यार, जेंट्स को छुट्टी क्यों नहीं होती। मेरे हिसाब से ना सबको छुट्टी होनी चाहिए रक्षाबंधन की। और अब आ गया है गिरी राखी बांधने। ये है हमारे मामा जी के बेटे, बड़े वाले मामा जी के बेटे। तो अब इसको राखी पहनाई जा रही है यहाँ पे। और कुछ न कुछ पता नहीं ये क्या बोलती जा रही है, ऐसा है वैसा है। राखी बांधते बांधते भी कुछ न कुछ इसके मुंह में लगा ही होता है, कुछ न कुछ बोलती रहती है। पर ये भी ना यहाँ पे आए थे और इनका ना अचानक से यहाँ पे आना हुआ था, क्योंकि ये शायद कहीं आए थे और फिर रात को यहाँ आ गए थे। वैसे तो इनकी राखी हमने घर में दे रखी थी, पर हमारे हाथ से ही राखी बंधनी थी, तो ये यहाँ पे आ गए थे। अब आ गई है राहुल की बारी राखी बंधवाने की। और राहुल बैठ गया है यहाँ पे। और इसको तो आप जानते ही होंगे, ये है मेरे छोटे वाले मामा जी का बेटा। और अब इसको राखी बंधवा रहे हैं। और राखी बांधते बांधते ना फिर से इनकी लड़ाई झगड़े यहाँ पे स्टार्ट हो गए। वो भी राखी बांधते बांधते, एक वो आगे मत बांध, एक वो पीछे बांध। तो यहाँ पे ये राखी बंधवा रहे हैं। और इसको तो आप सब लोग जानते होंगे, मेरे ख्याल से जो मेरे कंटिन्यू ब्लॉग देखते हैं, ये तो बहुत बार मेरे ब्लॉग में आ चुका है। और इनकी ना लड़ाई झगड़े ही ख़त्म नहीं होते। अभी भी कुछ न कुछ बोल ही रही है इसको और ये भी बोल ही रहा है पता नहीं ऐसा क्या बोल रहे हैं। और सबने ना थोड़ी थोड़ी मिठाई खाई थी, इसने पूरी की पूरी मिठाई मुंह में डाल रही थी, हम बोल रहे थे इसको। तो अब आ गई है भानु की बारी राखी बंधवाने की। और ये लगी है चाचा जी के बेटे, हमारे घर के साथ ही है इनका घर, मतलब मेरी मायके के साथ में ही इनका घर। शायद आप जानते भी होंगे, अगर कंटिन्यू कोई मेरा ब्लॉग देखता होगा तो शायद उनको पता ही होगा कि कौन है ये। तो इनका घर भी उधर ही है। तो ये भी मेरे बड़े वाले जो मामा जी का बेटा है आए हैं, तो उनके साथ ही आए थे। ये दोनों साथ में ही गए थे कहीं पे, तो वहाँ से आ गए थे और यहाँ पे रात को पहुँच गए थे। तो अभी हम इसको भी राखी बंधवा रहे हैं। और ऐसे हमने सबको राखी बंधवाई बारी बारी। भाई जी चल पड़े वापिस कॉलेज की ओर। मेरी तैयारी हो गई अब घर जाने की और मैं जा रही हूँ बाजार। और ये रह रही है यहीं पे, आज ही आएगी। ये रह रही है यहीं पे और ये कल आएगी अब। और मेरे को अकेला छोड़ रही है घर से साथ में आई और यहाँ पे अकेला छोड़ रही है। बोल रही है कि मैं कल आऊँगी। और ये ना घर जाने के लिए लेट हो जाएगी तो इसको बस नहीं मिलेगी। तो ये बाजार में मेरे पास रुकना नहीं चाहती कि, तो इसलिए सुबह आएगी। तो कुछ काम भी रहा इसको, तो ये अपना काम निपटा के सुबह आ जाएगी और मैं चलती हूँ। और मेरे से उतनी सुबह नहीं हो पाता कि मैं 10 बजे के लिए बाजार में पहुँचूँ। तो मैं चलती हूँ और करती हूँ बाय बाय। और देखते हैं बस कितने बजे मिलती है मुझे। शाम के लगभग 3:30 तो बज चुके हैं। तो अब देखते हैं कौन सी बस मिलेगी। ठीक है, बाय बाय। ये दलिद्री आदमी सुबह लगते ठीक है, मिलते हैं कल अब, है ना। मेरे को छोड़ने जा रहा है राहुल, कहाँ तक जाएगा। और भानु भी है साथ में, तो हम जाएंगे कहाँ तक जाना, ढालपुर चौक। तो हम जाएंगे ढालपुर चौक और वहाँ से बस लेंगे अब।
चुकी हूँ ढालपुर चौक में और शायद मेरी बस लग गई है। अब कुल्लू को बाय बाय करते हैं, देखते हैं कौन सी बस लेनी है। अगर मेरी बस लगी होगी तो फिर मैं इसी में चल जाऊँगी। कौन सी लगी है? अभी मेरी बस नहीं लगी है, ये कोई और ही बस है, कोई और ही बस लगी है। ये यहाँ मेरी बस लगेगी तो मैं तब तक यहाँ पे रुकती। यहाँ पे ना मुझे दीदी मिल गए हैं और हमारी जो दोस्ती है ना बहुत ज़्यादा पुरानी है और ये मुझे अचानक से यहाँ मिल गए। मैंने वैसे तो कॉल किया था पर मुझे लग रहा था मुझे मिलेंगे नहीं, अपने भाई से मिलने गए थे, पर मुझे अचानक से यहाँ मिल गए। और इनका बेटा तरुण छोटा सा अब देखो कितना बड़ा हो गया ये, है ना। ये कौन है? इनका नाम क्या है? गोलू। इसका भाई भी मिला था मुझे थोड़ी देर पहले यहाँ पे और बहुत बड़े बड़े हो गए हैं अब बच्चे, मतलब पहचाने ही नहीं जा रहे, इतने बड़े बड़े हो गए। और दीदी तो मुझे अचानक मिल गई यहाँ पे मतलब इतनी अच्छी दोस्ती है मेरी ना, मतलब इतने अच्छी दोस्त मुझे अभी तक नहीं मिली है। मतलब जहाँ भी जाना हम साथ में ही होते थे, तो क्या करना अब हमारी दोस्ती थोड़ी दूर दूर हो गई अब आज अचानक मिल गई। आज अचानक से मिल गए, मुझे लगा नहीं मिलेंगे ये, तो चलो जो होना है वो तो होके ही रहता है। जब बोल के गए कितनी बार कि मैं छुट्टी टाइम आऊँगी, इनकी छुट्टी अभी तक नहीं हुई, तो 3 सालें हो गई अभी तक छुट्टी नहीं हुई इनके स्कूलों में है ना। छुट्टी नहीं हुई छुट्टी अभी। मेरी बस ना कभी भी आ सकती है, तो शायद आने वाली है। बाय बाय। ये मेरे को छोड़ने आए हैं दोनों यहाँ तक। मैं ना रूम में पहुंच चुकी हूँ और काफ़ी थक भी गई हूँ मैं रूम पहुँचते पहुँचते। आज ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और ट्रैफिक ने इतना थका दिया ना, बहुत ही ज़्यादा। और रूम पहुँचते ही मुझे आज ना बहुत ज़्यादा अकेलापन सा महसूस हो रहा है। पता नहीं क्यों आज इतनी याद आ रही है सबकी, मतलब बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रही हूँ मैं आज। और क्योंकि खासकर आज का दिन जो है ना भाई बहनों का है, तो मुझे अपने भाई की बड़ी याद आ रही है आज। मेरी सिस्टर तो उधर ही है, राहुल भी उधर ही है और भाई भी है, तो क्या कर सकते हैं मैं यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, सब बहनें तो अपने अपने घर जाती है, कौन वहीं रहती है ना। ऐसा तो कहीं भी नहीं है कि बहनें जाती है भैया के पास और वहीं रह जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी बहनें अपने अपने घर जाती है और क्या बोलूँ मैं, मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने को। बचपन की बहुत ज़्यादा यादें होती है, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। मतलब बचपन की यादें हमेशा रहती है। जो भाई बहन का प्यार है वो कभी भी कम नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए, पर भाई बहन का जो प्यार है वो कभी भी कम नहीं होता है। पर ऐसा होता है कि अब जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम एक जगह होते हैं, हमारे लिए कोई त्योहार आए, कोई कुछ आए, मेला आए, मतलब हमने एक ही जगह रहना है, लड़ाई झगड़े सब कुछ करने हैं, तो सब हमको वहाँ पे ना नॉर्मल लगता है। अब जैसे हम जैसे बड़े होते हैं तो अपने कामों की वजह से दूर हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती है। अब लड़कियों को देखो दूसरों के घर जाना पड़ता है, भाई घर वालों से दूर होना पड़ता है। तो जब बड़े होते हैं तो अपने अपने काम में थोड़ा व्यस्त रहता है आदमी, तो मिलना जुलना थोड़ा कम हो जाता है। मेरे मुंह से ना ऐसे खुद ही पता नहीं ऐसे ही निकलते जा रहे हैं शब्द, क्योंकि मैं ना खुद आज अकेलापन महसूस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो चलो कोई बात नहीं, हिम्मत रखनी पड़ती है, स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। अब ना मैं थक भी काफ़ी गई हूँ और रेस्ट करती हूँ, तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।